किसी डॉक्टर ने उसकी बीमारी नहीं खोज पाई। 10 साल हो गए, 10वां 11वां साल चल रही है, उसकी कोई बीमारी खोई। और उसे दिक्कत क्या थी कि 4 रोटी की जगह वो 2 रोटी खा पाता था। और घर में हमारे कारखाना भी लगा है, इसके जो मशीनें वगैरह संभलती हैं, गेट फाटक बनते हैं, नवाबगंज में है, और जमीन भी है। अब 2 लड़के तो विकलांग है, तीसरा बेटा बहू का हो गया, वो न्यारो हो गया, और चौथा बेटा में इसके पास रहते। सारी मेहनत उसके शरीर पे आती थी, आलू की खुदाई, बोरा लादना चढ़ना, और सब भी कारखाने का काम उसी के ऊपर था। बेचारा रोता था, कहता था कि हे हरि परमात्मा, क्या मुझे ले जाओगे? लेकिन हरि को बहुत जानता था और पहचानता था, लेकिन ऐसे चलता रहा और कोई नहीं जान पाता था कि इसे कोई बीमारी है। अपने चलते रहा, 2 रोटी, 1 रोटी, आधी रोटी खाकर के उसने 10 साल व्यतीत की। और व्यतीत करने के बाद जब समय उसका अंतिम आ गया तो मैं अपनी भैंसों को 5 बजे सानी लगाने के लिए उठी और उठकर के नाम सफा कर रही थी। 2 भैंसें हैं, दूध दे रही हैं, नाम सफा कर रही थी तो 3 सारा मकान के जाल से निकले। मुझे सनेसा हुआ, मैंने कहा हे हरि परमात्मा, इसका कोई कारण है? जो सारद मेरे मकान से निकले हैं, तो हे प्रभु, मेरे आंसुओं की धारा चलने लगी। मैंने अपनी कमर को घुमा करके मैंने हरि परमात्मा से ध्यान लगाया कि हे ब्रह्म, अगर मेरे बेटा की आयु आपके चरणों में पूरी हो गई हो, आपके कारण में पूरी हो गई हो, तो इस मैया की आयु लेकर के उस बेटे को दे देना, लेकिन मुझे कलंकी मत बनाना। प्रभु, मेरी भक्ति, जिस मैया का बेटा चला जाए तो उस मैया की भक्ति बेकार है। मेरी भक्ति आपके चरणों में जो भी है, आप तो सब जानते हैं सत्य की है कि कैसी है। हे मेरे ब्रह्म, हरि परमात्मा बहन, मैं सत्य कहती हूँ, हरि